कितना ज्यादा डिप्लोमेटिक होके दिखाए। नहीं कोई डिप्लोमेटिक हम नहीं है, हम तो बहुत साधारण सी बात बोलते हैं। सवाल का जवाब शहजवान जी में सब वक्त की नजाकत देखिए, अरे उत्तर आ रहे हैं और आप भी अभी तक डबलिया साहब जरा ढोल के भीतर का ढोल सामने लेकर आइए। हाँ अतुल भाई, ये जो मामला पर्टिकुलर जो आज हमने उठाया है जी, कि एक मंत्री का इसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है और उनके सपोर्ट में 2-3 मंत्री और आए हैं। ये वो मंत्री हैं जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से और अंदर से, और इस समय मंत्री भी है। अब देखिए, इसमें गौर करने वाली बात है कि सरकार के कोटे के जो मंत्री हैं वो शोर नहीं मचा रहे हैं कि अफसर हम प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं सुभाष कुमार जी के बारे में एक बात बता दूं, बहुत विनम्र और संयमी अधिकारी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, मुख्य सचिव हैं। आज तक 12 साल मुझे यहां हो गए, इससे पहले ये यूपी में भी बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। कभी इनके बारे में ऐसा नहीं आया कि किसी मंत्री के प्रोटोकॉल का इन्होंने उल्लंघन किया हुआ है। मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी जो छवि है वो मैं यहाँ पे रख रहा हूं, क्योंकि आपने कहा ढोल की पोल खोली है। अब ये इस मामले में मुझे जो नजर आ रहा है, जो खास बात जो नजर आ रही है कि आज ही इन चारों मंत्रियों की, 2-3 मंत्री और एक विधायक है, इनकी एक बैठक हुई है इसी मुद्दे पर, और फिर ये मुख्यमंत्री से अभी शाम को मिले हैं। मैं इसे मुख्य सचिव की कुर्सी की लड़ाई के तौर पे देख रहा हूं। अच्छा। और सियासत में भी यही बात चल रही है कि किसी तरीके से सुभाष कुमार को टेंटेड करके इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और जो पसंदीदा व्यक्ति है उसको उस कुर्सी पर आसीन करा दिया जाए। और ये बहुत ऊंचे लेवल का एक बड़ा खेल इस समय उत्तराखंड की राजनीति में चल रहा है। अच्छा, जहां तक प्रोटोकॉल के उल्लंघन, आप ऊंचे लोगों का खेल के बारे में बात करें तो मैं जरा एक ऊंचे व्यक्ति से ही बात कर लूं। ऊपर की खिड़की पे बैठे भी हैं हरीश जी। आरोप तो ये भी लगे कि नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों में इन दिनों भारी तनातनी है। बेचारे मंत्री तथा विधायक अफसरों को बैठकों के लिए बुलाते रह जाते हैं और अफसर बैठक में नहीं आते। बहुगुणा जी के मंत्री सरेआम ब्यूरोक्रेट्स को नकारा बताते हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री जी की वो आंखों के तारे हैं, वो अफसरों को पद पर बनाए रखते हैं। ऐसा क्यों है? ये भारी विभेद क्यों? देखिए, थोड़ी अपेक्षाएं जब ज्यादा होती हैं तो उसमें कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास काफी अच्छे अधिकारी भी हैं और मंत्रीगणों में भी एक ललक है, भूख है काम करने की। तो उनको लगता है कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, लेकिन अफसर भी अपनी सामर्थ्य भर काम करते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सामंजस्य बनाना पड़ेगा इस मामले में। सामंजस्य बनाने का जो जिम्मा है। तो जो बात हरीश जी ने कही वो तो अच्छी कही। मंत्रियों में भूख है विकास की, इससे मैं सहमत हूं। अब वो विकास किसका है इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन भूख तो है विकास की। है ना? ठीक है हरीश जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा आपसे। हालांकि बहुत लंबी बात करना चाहता हूं मैं आपसे, लेकिन बहुत सारे आज हमारे साथ मेहमान हैं। क्या ये छोटा जो राज्य उत्तराखंड अपना, इसकी वजह से अफसरों की जो सीधी पहुंच है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके परम मित्र बहुगुणा जी तक है? हरीश जी, क्या इसीलिए अफसर मंत्रियों और विधायकों को कुछ समझते नहीं है क्या? और जो विधायक और मंत्रियों की तरफ से शिकायतें आती हैं ये इसीलिए आती हैं कि अफसर चूंकि पहुंच सीधे मुख्यमंत्री तक है तो मंत्रियों को सेंटते नहीं है। ये शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूं तो छोटा राज्य होने की वजह से। देखिए, मंत्रीगणों का अपना महत्व है, अपना स्थान है। बिना मंत्रिमंडल के सहयोग के कोई मुख्यमंत्री कितना काबिल हो, वो एक सफल मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। और विजय बहुगुणा जी इस बात को समझते हैं, इसलिए अपने मंत्रिमंडल के साथियों को वो साथ लेकर के चलते हैं। और अफसर भी उनसे उनका सहयोग चाहिए, उनके अपने दायित्व हैं संविधान के अंतर्गत। और मैं समझता हूं कि अधिकारी भी इस बात को समझते हैं कि उनको आदेश कहां से लेना है। ना आदेश कहां से लेना ये तो समझते हैं। आप पानी पी लीजिए, मुझे लगता है पानी पी लीजिए। लेकिन इसी बीच एक सवाल और कि क्या कांग्रेस के अलग अलग गुटों के बीच सत्ता का संतुलन जो है, जो असंतुलन हो जाता है कई दफे। 17 विधायक आपके भी घर के बाहर शपथ न लेने के लिए अड़ गए थे, आप मुस्कुरा भी रहे हैं देखिए इस वक्त। वो भी असंतुलन पैदा करने की एक कोशिश थी, ठीक है ना? कई बार हिरन और शेर पैदा हो जाता है, ठीक है। वर्तवाल साहब ने और दूसरे जानवर का नाम ले लिया, घोड़ा उन्होंने बीच में ले आए। माना कि उत्तराखंड में 67% वन क्षेत्र है, इसीलिए तमाम जो जंगल है
घोड़ा भी अरबी लाए, घोड़ा भी अरबी लाए हो जी। तो अब हरीश जी, क्या ये सत्ता का जो संतुलन है विद इन द पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट, तमाम तरह के मठाधीश और मठ बन गए हैं, क्या उनके संतुलन को साधने के लिए नौकरशाहों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है क्या? तीरथ सिंह रावत कहते हैं कि मंत्री विधायक पहले अपने फायदे के लिए अफसरों को सिर पर बिठाते हैं, फिर शिकायत करते घूमते हैं, जो बात अविकल भाई कह रहे थे। तो क्या ये दिक्कत है इस जगह पर? देखिए, कहीं कोई सत्ता की खींचतान नहीं है, पार्टी में पूरा समन्वय है और इस आपदा ने तो समन्वय स्थापित कर दिया है। एक प्रकार से आज पूरी पार्टी इस बात को महसूस करती है यदि हम मिल करके काम नहीं करेंगे, विरोधियों के स्वर थोड़ा दब गए हैं, हम इस आपदा की स्थिति से उत्तराखंड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे और उत्तराखंड को आपदा की स्थिति से बाहर निकालने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब लोग मुख्यमंत्री के साथ हैं। इसलिए इसमें ये कहना कि कहीं से सहयोग मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है, ये बेईमानी है। सब सहयोग का ना, ये बेईमानी आप कह रहे हैं ना, लेकिन हरीश जी, क्या सूबे की नौकरशाही स्टैम्प्ड कर दी गई है या हो गई है? अफसर खुद से इतने लालायित हो गए हैं कि मेरा आदमी तेरा आदमी होने के लिए मरे जा रहे हैं। फला अफसर फला पार्टी अथवा नेता का करीबी, ढिकाना अफसर ढिकानी पार्टी या नेता का आदमी, तेरा आदमी मेरा आदमी का चक्कर में संविधान का आदमी या सूबे का आदमी कोई नहीं बचा क्या हरीश जी? इसीलिए तमाम दिक्कतें हो रही हैं भाई। कोई आपका आदमी, कोई शेजवान साहब का आदमी, कोई मुख्यमंत्री जी का आदमी, संविधान का आदमी हरीश जी कौन है? सूबे का आदमी कौन है? देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता और हमारे राज्य में काफी जिम्मेदार लोग हैं, मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, राजनेतागण और सब लोग अपनी स्थितियों को भी, आज की चुनौतियों को भी समझते हैं। इसमें कहीं पर मेरा तेरा वाला मामला नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी को कोई ये समझता है कि मैंने स्टैंपिंग कर दी है तो गलत समझ रहा है। देखो, ब्यूरोक्रेसी संविधान से अपना अधिकार लेती है। उनके अपने कर्तव्य के क्षेत्र निर्धारित है, सरकार के नियम कानून है, उसके तहत वो काम करते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप जो सिद्धांतों की बुक अपने सामने रखे हुए हैं हरीश जी, माफ कीजिएगा, और उसके हिसाब से जवाब दे रहे हैं। विनोद बर्तवाल साहब, क्या ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा? नहीं, अब हरीश जी बहुत सीनियर लीडर है, इन पे कमेंट तो नहीं करना चाहता, परंतु हालत बहुत बुरे हैं। हरीश जी इतने बुरे हालत है कि अधिकारियों पे कोई कंट्रोल है नहीं। और कई बार आप भी भजन के माध्यम से हरिद्वार में ये कि हम भजन करें, इसके माध्यम से भी आप एक सोफिस्टिकेटेड लीडर हो। नहीं, मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अधिकारी है नहीं काबू में, कोई काबू में नहीं है। जनता से पूछो क्या हाल है। आदेश नहीं मान रहे लोगों का। और मंत्रियों का तो मुझे लगता है कि कोई मंत्री है, या तो सब लोग मुख्यमंत्री पे जाना चाहते हैं। ठीक है, सजवार साहब, जो अभी सजवार साहब, सब लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप भी उसमें हैं क्या? नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत सी योग्यताएं चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और आज वर्तमान परिस्थिति, भाई साहब परिस्थितियों में, भाई साहब जैसे कुछ तो गिना दीजिए। देखिए ऐसा है, हम लोग तो कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ता हैं। हम तो कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं नीचे, है ना? तभी कार्यकर्ता पहचानते। अब ऊपर के लोग कार्यकर्ताओं को पहचानने के लिए मैं समझता हूँ ऊपर के लोग भी कोशिश करते होंगे कि कार्यकर्ता कौन है। चलिए, अविकल भाई, फाइनल कमेंट। अतुल भाई, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे खबरें आ रही हैं कि मंत्रियों का प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी आका के इशारे पर भी संबंधित अफसर मंत्री की उपेक्षा करता है जानबूझ के। एक मैं बहुत रोचक और सच्चा किस्सा सुना रहा हूं। मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा, मंत्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस मंत्री ने मुझे बताया था, उस समय मैं प्रिंट मीडिया में था, मैंने एक खबर लिखी थी मुख्यमंत्री का विवेकाधीन कोष पर। तो उसमें जो आंकड़े निकल के आए थे वो ये आए थे कि जो मंत्री है उसने बहुत कम उपयोग करा मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष का, यानी कि उसके प्रार्थना पत्रों पर काम ही नहीं हुआ और वो सैंक्शन ही नहीं हुए। वो उस कटिंग को लेकर सीएम के पास गए। देखिए कितना रोचक मामला है। सीएम के पास गए कि कहा साहब देखिए, और मंत्रियों का तो बहुत ज्यादा हो रखा है हिसाब किताब, मेरा तो बहुत कम है। इवन कई विधायक मुझसे ज्यादा पैसा दिलवा चुके हैं लोगों को। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं भी बात करता हूं। उन्होंने तत्काल फोन लगाया, संबंधित अफसर को हड़काया कि भाई क्या बात है, फला मंत्री का क्यों नहीं आप कर रहे हैं, लिस्ट आप क्यों नहीं जारी करते, इनकी जो सूची दे रखी है इन्होंने, इनके प्रार्थना पत्र क्यों नहीं आप सैंक्शन करते हैं। तो उधर से आवाज आती है कि सर आपने ही तो मना किया था,
अब ये बात मंत्री जी बगल में बैठे थे, उन्होंने सुन ली। ये बात मंत्री जी बगल में बैठे थे, उन्होंने सुन ली। अब मुख्यमंत्री जी को काटो खून नहीं। अब उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, ऐसा करिए, आप तुरंत इसको जारी करिए। और उसके बाद वो जारी हुए। तो ये मंत्री जी ने मुझे बताया था। तो ऐसा भी होता है कि आका इशारा कर दे कि फला मंत्री को ढक्कन करना है तो ढक्कन कर दे, इसके क्षेत्र में काम मत कर, इसके प्रार्थना पत्र पर सिग्नेचर मत कर। ये भी अतुल जी, अमिताभ जी, ये भी एक बड़ा एक कॉज उभर के आ रहा है। ठीक है, चर्चा का वक्त खत्म हो। हरीश जी, इन गड़बड़ियों से निपटने के लिए समाधान कैसे निकाले जाएं? सोल्यूशन क्या हो सकता है इस बड़ी समस्या का? बहुत संक्षेप में प्लीज। नहीं, सॉल्यूशन केवल एक है कि हमको अपने काम पर फोकस करना है और सबको मिलजुल करके उस काम को अंजाम देना है। नहीं, लेकिन यहां पर तो काम तमाम करने के लिए लोग मिलजुल कर लगे हुए हैं। सिद्धांतिक बातें जो होती है वहीं से तो रास्ते निकलते हैं। सिद्धांतहीनता से रास्ते नहीं निकलते, सिद्धांत से ही रास्ते निकलते हैं। नहीं, यही से रास्ता निकलेगा और निकल रहा है। पता नहीं कैसा निकल रहा है, मुझे तो निकलता दिख नहीं रहा हरीश। मैं आई बेग टू से, मुझे निकलता नहीं दिख रहा। आई बेग टू डिफर। मुझे ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत से रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। अगर रास्ता निकलता दिख रहा होता तो शायद उत्तराखंड में सूरत हाल सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीश से लेकर नीचे तक सूरत हाल दूसरे होते अगर वाकई सिद्धांत पर लोग चले होते। तो यहां पर अमिताभ जी सब बात निकलने की बात करें। देखिए, मैं किसी भी स्थिति में कभी ये नहीं मानता कि ब्यूरोक्रेसी खराब है। कभी नहीं मानता। मैंने इसे अपने ही मंच पर कई बार दूसरे विषयों पर ये बात टिप्पणी की। मुझे कोई काबिल मेरा दोस्त राजनेता ये समझाए, शजवाण जी समझाएं, कोई दूसरा हरीश भाई समझाएं, विजय जी समझाएं कि जिस फैक्ट्री से सारे सिक्के ढल के आ रहे वो सिक्के बिहार में रिजल्ट दे रहे, गुजरात में रिजल्ट दे रहे, दुनिया मान रही, कर्नाटका में रिजल्ट दे रहे, महाराष्ट्र में रिजल्ट दे रहे, उत्तराखंड में रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे भाई? सिक्के तो एक यूपीएससी से ही आ रहे हैं ना सारे आईएएस। या ये उत्तराखंड वाले कहीं कर्णप्रयाग के किसी उसमें बन रहे हैं मोहल्ले में? नहीं ना। एक ही आईक्यू के, एक ही कलेवर के बच्चे आ रहे हैं, वही पूरे प्रदेश भर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। शजवान जी गलत तो नहीं कह रहा ना? गलत कहो तो टोक दीजिएगा। फिर आप ही के यहां सारी समस्या क्यों? जरा सा सूबा आपसे 11 गुना ज्यादा आईएएस आईपीएस उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अजब हाल है भाई, जिस बिहार में 15 साल तक किसी अधिकारी ने काम नहीं किया, उस बिहार में भी अधिकारी काम कर रहे हैं। अब आंकड़े बताते हैं। आपके यहां मैं जब सुनता हूं तो अधिकारियों का ही रोना सुनता हूं। अब ये नया फंडा आ गया कि ये अधिकारी हमको चाय नाश्ता नहीं करा रहे, कोको कोला नहीं पिलाया, समोसा नहीं खिलाया। ये बच्चों जैसी लड़ाई लड़ोगे? ये काम करने का समय है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की तरह लड़ेंगे कि जी हम गए, हमको काजू नहीं खिलाए, खुद बादाम खा रहा था अधिकारी। ये बातें कहने की है? विनोद भाई ने अच्छी बात की, आप गए क्यों उसके कमरे में? कोई लेन देन करने गए थे क्या? क्या कानाफूसी करने गए थे? चौड़े में बात करो ना भाई। आप उठ के गए क्यों? फाइल बगल में दबा के क्यों गए? आप गए, इसका मतलब कुछ पर्देदारी है, कुछ कान में बात करना चाह रहे होंगे, अधिकारी ने मजे ले लिए। ये कान वाला सिस्टम बनाया क्यों? फाइल पर लिखिए जो लिखना है। लेकिन गड़बड़ झाला तो फाइल पर लिख नहीं सकते ना, उसके लिए अधिकारी से रिश्ता चाहिए, रेपो चाहिए। रेपो करिएगा तो कंधे पे हाथ रखेगा अधिकारी और थोड़े दिन बाद गाल पर ऐसे भी कर देता है। मैंने देखा कई अधिकारियों को, मंत्रियों और विधायकों और सांसदों के गाल थपथपाते हुए, और वो बच्चे की तरह मुदित हो जाते हैं। कहते हैं हा धन्य हो गया नारायण, आपका हाथ मेरे गाल पे पड़ गया। ये छोटे छोटे लालच, 2 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन, कहीं पेट्रोल पंप, कहीं कुछ, कोई कुछ, चोरी चपाड़ी का जो काम है ये बंद कर ले। कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार शासन कीजिए। मुख्य सचिव का भी सम्मान सुरक्षित, मंत्री का भी सम्मान सुरक्षित, मुख्यमंत्री का भी सम्मान सुरक्षित और जनता का भी मान सुरक्षित रहेगा। लेकिन शर्त एक है, ये कानाफूसी वाला रिश्ता बंद करिए। ये बहुत खतरनाक खेल है। ये खेलिएगा तो अपमान से नहीं बचिएगा। कैबिनेट में 1.5 घंटा झगड़ा करो और चाहे 1.5 दिन लगातार झगड़ा करते रहो। अधिकारी
ये तो बात तो विजय जी के पिताजी थे हेमचंद्र बहुगुणा जी, उन्होंने ये जुमला दिया था, मुझे तो उन्हीं से याद है। उन्होंने कहा था कि बरखुरदार ये जो नौकरशाही है ना, इसका घोड़ा अपने सवार की जो थाइज है ना, इनकी ताकत पहचानती है, थाइज से घोड़ा चलता है, उसी के प्रेशर से। आपकी थाइज में जान नहीं तो घोड़ा तो आपको पलट ही देगा। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। हरीश जी की बात से मैं सहमत हूं, सब लोग संविधान सम्मत जिम्मेदारियां